All right. Keep this notebook here. Now look at this. You all have attended classes? Yes, sir. I have Yes, I have. attended. Attended. थोड़ा सा louder हो जाइए. I Yes, have I have attended. attended. Are you energetic? Yes, Yes, sir. I am. I am. And I am energetic. Okay, तो एनर्जी आपकी आवाज में लगनी चाहिए. आइए. लिखा हुआ एनी लैंग्वेज. व्हाट इज दिस? Any language. दुनिया की कोई सी भी भाषा हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मारवाड़ी हो, मराठी हो, कोई सी भी भाषा हो, उसमें दो ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं, हम जानते हैं. 2 टाइप्स के होते हैं. कौन से हैं वो? Action. Action or non-action. वेरी गुड. एक्शन और Non-action. आज हम ये रिपीटेशन कर रहे हैं एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, ताकि माइंड मैपिंग हो जाए और हम भूले ना. एक्शन और Non-action. अब हम जब नो एक्शन और एक्शन की बात करते हैं तो पहले एक्शन समझते हैं. देखो जैसे लिखा है Go, Then? come, read, write. थोड़ा सा लाउडर. Go, Go, come, come, read, read, write. write. क्या है ये? Action. एक्शन वर्ड्स. क्या है ये? Action words. लेकिन ये तो छोटे छोटे एक्शन है. अब इन एक्शंस को हम थोड़ा और बिल्ड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को ऐड करके. जैसे देखो गो के बाद लिखा हुआ है To school. तो पूरा क्या बना? Go to school. आई की बात नहीं, अभी एक्शन बिल्ड कर रहे हैं. क्या बना? Go Go to school. यहाँ Go to college. Then? Go to market. Yes. Come Come from. from. Come from. Office. Come from. garden. Okay. Come from hospital. Friends. Come from friend's house. Okay. Then read Read. Read no. a novel. Read a newspaper. Okay. Read an article. Fine. Yes. आ जाइए. Write Write. an application. Application. Write a. Then? Write a paper. Write a. Correct. ये छोटे छोटे एक्शंस को हमने बड़ा किया. ऐसे ही किसी भी छोटे एक्शंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करके बड़ा कर सकते हो. Yes. संभव है. Yes, sir. It can be done. It can be done. इट कैन बी. Yeah. इतना आपने सीख लिया तो आई हैव. I have. अगर आपको लग रहा है आपने सीख लिया तो आई हैव लर्न्ड. I have. आइए जल्दी से नो एक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं. तो हमने देखा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नो एक्शंस आर देयर. 4 टाइप्स ऑफ नो एक्शंस आर देयर. नेम, प्रोफेशन. Quality. पहले हमने कंप्लीट किया है पूरा. फिर से बोलेंगे. Name, profession, quality, condition. नेम में देखा हमने लिखा है भोपाल. तो डॉग हो गया, नाम हो गया किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, वो सब क्या है? नेम. फिर डॉक्टर, लॉयर, स्टूडेंट्स, क्या है ये? प्रोफेशन. फिर ऑनेस्ट, पंक्चुअल. हमने वो तार्किक व्यक्ति की बात की थी. कौन था वो? रैशनल. तो ये सब क्या है? Quality. क्वालिटीज. देन हमने बात की फाइन, हैप्पी, सैड. ये क्या है? Conditions. कंडीशंस. तो ठीक है. तो एक्शन, Action. नो एक्शन. No action. लेकिन क्या आपको केवल एक्शन और नो एक्शन वर्ड ही दिखाई देते हैं किसी इंफॉर्मेशन में? नहीं. इसलिए हमने एक मेथड की बात की थी. कौन सी थी वो मेथड? आइस मेथड. हेलो. Ice method. जिसमें थी इंफॉर्मेशन, Information. कंफर्मेशन. क्योंकि देखो ये तो केवल वर्ड्स हैं. क्या केवल ये वर्ड्स भाषा में बोले जाते हैं? बिल्कुल नहीं. वो तो एक पूरा सेंटेंस होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है जो सामने वाले को हम भेजते हैं एक सूचना के तौर पर. उसको एक स्टेटमेंट बोलकर हम सूचना देते हैं. वो कैसे बनती है? वो इन 3 चीजों से मिलकर बनती है. नाउ लुक एट दिस. देखा है डूअर, टाइमर, एक्शन. मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब पता है. Yes, sir. आपको पता है व्हाट आर डूअर्स. Yes, sir. आपको पता है टाइम वर्ड्स क्या हैं. Yes, sir. और हम आगे सीखते हुए जा रहे हैं. एक्चुअली टाइम वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को जो पास्ट है present टाइम वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, भाषा किस चीज पर बनती है? Thoughts. पर तो बनती है, लेकिन थॉट्स कैसे आते हैं? सिचुएशन से. तो सिचुएशन ही सुप्रीम है. और सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं time word. टाइम वर्ड्स. गॉट इट? Yes, I got it. आ गया? याद आ गया? Yes, sir. ठीक है. तो डूअर, Doer. टाइमर, Timer. एक्शन. Action. अब अगर हमें ये ना मिले तो दूसरे टाइप की इंफॉर्मेशन भी है. भाई एक्शन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? तो Doer. Time words. No action. एक्शन. अब आप देखो, एक तो है इंफॉर्मेशन, दूसरा है कंफर्मेशन. नाउ लुक एट दिस. अगर मुझे इसको कंफर्म करना है तो मैंने टाइम वर्ड को बाहर निकाला Yes, sir. तो बना टाइम वर्ड, Time word. डूअर, Action. एक्शन. अब जब हम इलैबोरेशन करेंगे तो हम अगले स्टेप पर जाएंगे. लेकिन अभी हमने इलैबोरेशन किया क्या? No, sir. सिमिलरली यहाँ पर टाइम वर्ड, डूअर, नो एक्शन.
अब बताइए ये शीट बेहतर समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. और समझ में आ गई तो बोल देना Yes, I have got it. I have got it. ओके। वैसे अगर हम चाहें तो इसी के ऊपर बातचीत को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब तो हमने इतना सीख लिया, हम इन्हीं पर सारी चीजों के ऊपर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम इसके ऊपर ना करके थोड़ा सा पहले यहाँ चलते हैं, आइए ये वाली शीट को देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? Action words. एक्शन Word. वर्ड्स की। वही एक्शन वर्ड्स हैं, देखो नॉर्मल रीड, Read, Make, take, speak, write, go, come, listen, come, play, read. ओके। नाउ दीज आर दी एक्शन वर्ड्स, ठीक है। अब इन एक्शन वर्ड्स को थोड़ा सा और बढ़ाया तो देखो रीड अ फिक्शनल नॉवेल। फिक्शनल समझते हो? काल्पनिक, जो रियल नहीं है, मनगढ़ंत है, किसी ने कहानी गढ़ी हुई है, इसे कहते हैं फिक्शनल नॉवेल। तो रीड अ Fictional novel. अब देखो ये लिखा है एक्शन वर्ड्स, ये तो पक्की बात पता चल गई कौन से वर्ड्स हैं ये। Action word. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है Life. लाइफ। ऐसे काम जो जिंदगी में होते हैं। आपको पता है कि आपके साथ फिक्शनल नॉवेल पढ़ने की घटना घटती है, पहले भी आपने पढ़ा, उसके पहले भी आपने पढ़ा, और आपको पता है कि अभी तो आगे भी हम पढ़ेंगे, पढ़ना बंद नहीं कर रहे। तो ये काम लाइफ का पार्ट हो गया, इन लाइफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. और जब लाइफ की सूचना हम यहाँ देते हैं तो तरीका क्या बनता है? I action. यू के लिए, Do action. और अगर कंफर्म करना हो तो Do action. क्योंकि हम डू की टेरिटरी में हैं। लाइफ में दो टाइम वर्ड्स हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है Do. दूसरा होता है Does. ये डज भी डू से ही बना होता है। तो अगर इस आई एक्शन इंफॉर्मेशन में आपने इस रीड ऑफ फिक्शनल नॉवेल को रखा तो क्या इंफॉर्मेशन बन गई? I read. I read a fictional novel. करेक्ट। थोड़ा सा लाउडर। I read a fictional novel. यही बात यू के लिए, You read a fictional novel. यू रीड अ Fictional novel. चलो फिक्शनल हटा दो, नॉवेल बोल दो, अभी इजी बोलने के लिए। तो आई रीड नॉवेल, I read a यू novel. के लिए, You read a novel. और मन में सवाल पैदा हो जाए Do you read Do you तो read हम ये क्या करने लगे? Time word. क्या किया हमने? Confirm. कंफर्म किया। क्या हमें यहाँ टाइम वर्ड दिखाई दे रहा है? No, sir. नहीं, क्योंकि मैंने बताया था एक लाइफ का एरिया ऐसा है जहां पर टाइम वर्ड कैसा होता है? हिडन होता Hidden होता है। है। और एक और अभी हमने जो बात की थी बीते समय की, जैसे बोला था पास्ट, क्या बोला था? Past. उसमें भी टाइम वर्ड दिखाई नहीं देता, वो भी हिडन होता है। जैसे हमने गो के बाद वेंट लगाया था, आई वेंट। खैर हम उसकी चर्चा करेंगे, अब इसको छोड़ देते हैं, मतलब लीव इट। हेलो, Leave it. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो कंफर्म करना होगा तो हमारा तरीका बना डू यू एक्शन। Do you चलो action? जरा ये लगा कर देखो, Do you Do you read a read a fictional novel? डू यू Read a novel. रीड अ Novel. बुक, Do you read a book? Letter. Do you read a letter? Do you read a डू यू reader? रीड अ रिपोर्ट, डू यू रीड अ Report. ऐसे ही मेक द रूम टाइडी, व्यवस्थित करना, साफ सुथरा करना, जमा देना, अरेंज करना, सब चीजों को अपनी जगह पर बढ़िया से रख देना, इसे कहते हैं टाइडी। Right. हेलो, Tidy. मेक द रूम टाइडी। Make the room tidy. अपने लिए इंफॉर्मेशन लाए तो I make the room tidy. सामने वाले के लिए You make the room tidy. कंफर्म कर लिया। Do you make the room tidy? यहाँ पर देखो डू यू Make the room. मेक द Report. फिर यहाँ देखो डू यू Do you Do you, make a nice combination of this? नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रेस, डू यू मेक अ नाइस कॉम्बिनेशन जो सूट करे, जो मैच करे। टी शर्ट है, जीन्स है, या शर्ट है, या पैंट्स है, या ट्राउजर्स है, कलर कॉम्बिनेशन सही। डू यू मेक अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस? Do you make a Do you? Do you make a nice combination of? पूछा है मैंने आपसे, I make a nice combination of this. ठीक है। आगे देखो, इसमें आंसर्स के तरीके ऑलरेडी लिखे हैं। अगर कोई आपसे पूछे डू यू एक्शन तो या तो आप बोलोगे Yes, I action. या मना कर दोगे No, No, I I do do not. आई डू नॉट। Action. इसी डू नॉट को डोंट बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। या फिर बोलोगे यस आई एक्शन I एंड You know. यू नो। You also action. क्या इसको आपको तकलीफ है, कोई परेशानी, कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़ो। आई डोंट एक्शन I don't action. But you know he the action. बट यू नो। He action. इसमें कोई प्रॉब्लम? तो चलो अगर मैं आपसे पूछ लूँ डू यू टेक लंच, चलो यहाँ हटाते हैं, मैं पूछ लूँ डू यू मेक द बेड, डू यू मेक द Bed. बेड, तो आप इस फ्रेम में रख कर क्या आंसर दोगे? No, I don't. I
Yes, I I make make the the bed bed and he also he makes the bed. मेक्स द Bed. अच्छा, हमने अब तक ये जो सीखा है ही मेक्स द बेड, इसमें टाइम वर्ड क्या है? And what he डू है टाइम वर्ड? Yes, sir. ही मेक्स द बेड में टाइम वर्ड डू है। yes आई यू श्योर? yes sir आई मेक द बेड, यू मेक द बेड में डू है। हाँ, ही मेक्स द बेड में भी डू ही है। लगा है ना डज, yes ज का साउंड लगा है ना। yes देखो ना, इधर बात ही इसकी हो रही, इस तरफ देखो। ये पता तो चल गया है, लेकिन पता चलने से कुछ नहीं होता। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली स्टोर्ड इन द माइंड, इट इज यूजलेस। इंफॉर्मेशन माइंड में स्टोर नहीं भी है, अगर आपकी बॉडी फंक्शनल कर रही है, फंक्शंस कर रही है, तो वही सही है। हमें वही चाहिए कि नहीं? Yes, sir. इसलिए चलो अब देखो यहाँ लिखा डज, तो देखो ही एक्शंस, he action शी action और कंफर्म करना है तो does he डज शी एक्शन या डज ही, action तरीका वही था। इतने सारे एक्शंस हैं, हम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे लिखा है स्पीक, और मान लो हम फ्रेंच की बात करें तो बन गया स्पीक फ्रेंच। क्या बना? Speak French. और यहाँ हम रख कर देखें तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? does he Does he speak French डज ही? speak French आप इसमें रखो, बोलो ही he He doesn't does speak not French do- but but I speak I speak I speak French. फ्रेंच। आप इनसे पूछो ये बोलती है क्या? does he एक speak मिनट, इनसे ही पूछो ना, इससे पूछोगे तो क्या हो जाएगी ये? does she प्रभु ये कौन है आपके लिए? you यू। तो देखो उनको तो देखो पहले। does you speak अब डस के साथ यू के साथ ये यही लगाया क्या हमने? do you speak French थोड़ा सा ध्यान देना है, पता तो है, थोड़ा माइंड इधर उधर हुआ कि गड़बड़ हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, बिगनिंग है, दिक्कत नहीं। आ जाओ, डू यू speak French मना कर दो। No, I don't. No, I don't speak French. बट But he speaks वेरी गुड। French. अच्छा, ये भी बोलना हो कि इन्होंने कल बोला तो वेरी गुड। आपको ध्यान आ रहा है कि स्पीक का सेकंड फॉर्म लगेगा, भले ही नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये ध्यान आ जाना कि सेकंड फॉर्म लगाना है साहब। तो स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। अब बोल दो। No, I don't speak French, but he spoke French. करेक्ट, क्लियर हुआ? Yes. अच्छा देखो, इसमें भी डूअर मिला, फिर टाइम वर्ड मिला, Yes. मिला yes sir है? Yes, sir. नहीं है, लेकिन है, क्योंकि वो हिडन है। hidden एक्शन है, Yes. हाँ, स्पोक है, हमें टाइम वर्ड नहीं मिल रहा, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। बताओ, इतना क्लियर हुआ? yes sir इसके ऊपर बैठ के हम लोग बातचीत कर सकते हैं। अब आइए, ये तो खैर हमने देख लिया। देखिए, अभी हमने कुछ क्लासेस में इनकी बात की थी। देखो, इंफॉर्मेशन information है ना, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हमने देखो लिखा है वर्क इन past पास्ट की बात है। जब बीते समय की हम चर्चा करने लगते हैं तो देखो लिखा हुआ है एक्शन सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? action second जैसे देखो, इंफॉर्मेशन देने के तरीके में लगेगा आई I और when इतनी सिंपल है। अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हो, जैसे उधर गो टू स्कूल लिखा था तो क्या बन गया? I went to आई वेंट टू। school आपको गो नहीं लगाना, क्योंकि हम तो पास्ट की बात कर रहे I हैं। went I went to school. करेक्ट। अगर केम बात हो रही है तो आई, I I came to came school for Durga. और फ्रॉम हटने के लिए फ्रॉम लगता है, तो आप क्या इंफॉर्मेशन दोगे? आई केम फ्रॉम ऑफिस। चलो, यू, read अब इसको रीड नहीं पढ़ेगी, इसको रेड पढ़ेगी, तो क्या बोलेंगे? you read a newspaper यू रेड अ। newspaper सामने वाले को इन्फॉर्म करो, उसके बारे में ही बताओ ना। आई रेड न्यूज़पेपर, अब उसके लिए बोलो you read a newspaper करेक्ट। यही बात थर्ड पर्सन के बारे में उसे बताओ, He read he read a newspaper. newspaper कितना आसान। इसमें कुछ ESS वाला कोई झंझट नहीं है, बट इसमें हमें टाइम वर्ड नहीं दिख रहा है, तो हिडन है।
और पास्ट का टाइम वर्ड होता है डिड, जो देखो लगा हुआ है कंफर्मेशन। क्या टाइम वर्ड लगता है? did, डिड लगता है। क्या लगता है? Did. डिड लगता है। और डिड के बाद जब एक्शन आता है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखो ये सारी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई। तो जैसे यहाँ बना आई वेंट, I, क्या बना? I went. अब मुझे कंफर्म करना होगा तो मैं, did I go, Did I go? लेकिन एक्चुअली हम खुद से तो पूछेंगे, पूछना है सामने वाले से, तो क्या बोलेंगे? did you go, करेक्ट। डिड यू go, अभी किसी दिन मतलब कल के दिन ये मैडम क्लास में नहीं आई, तो इनको क्या पता कि कौन आया कौन नहीं आया? पता नहीं। लेकिन उसके दिन शाम को ये वाले सर इनको मार्केट में मिल गए। अभी तो जानती है कोचिंग नहीं गई, yes, अब इनको ये भी नहीं पता कि इनमें से कौन गया है नहीं गया। लेकिन जब ये सर अचानक से शाम को इनको मार्केट में मिल गए, इनको अपने आप कोचिंग याद आ गई, उनकी शक्ल देख कर कोचिंग नहीं मिलता है। इन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या बोला? Excuse me. Did you come coaching classes? अब आप हो कहाँ? मार्केट में. और मार्केट में हो तो मार्केट में you go to the जाने की बात करोगे कोचिंग की आने की बात करोगे? जाने. जाना क्या होता है? वो पूरा पूछो। Did you go coaching classes? तू किधर गया Did you go to coaching classes टुडे? today? yes, I come, I came, अब उन्होंने क्या बोला? go, गो, तो सुनना पड़ेगा ना। मैंने कहा डिड यू, go, डिड भी सुनना है साथ में। Did you go to इस समय की बात है। past की? अब मैं क्या इन्फॉर्म करूं? Yes. yes, I went to, बिल्कुल। अगर किसी ने डिड यू गो पूछा तो आप आई गो नहीं बोल सकते, क्योंकि आई गो तो लाइफ है। क्लियर हो रहा है? Yes, क्या sir. बोलना पड़ेगा? I went. आई वेंट। तो डिड से वहां समझ आ रहा है कि बात पास्ट की है, क्योंकि कंफर्म कर रहे हैं, और यहाँ सेकंड फॉर्म से समझ में आ रहा है कि बात पास्ट की है। Answer. दिमाग धीरे धीरे अपने आप शफल करने लगेगा। इसके लिए प्रैक्टिस का होना it is a must, इट्स अ। तो मैंने जब सामने वाले से रीड न्यूज़पेपर की बात कही और मुझे पूछनी थी, तो आज का अखबार आपने Did you did you read read the the newspaper today, मेल भेजने के लिए, Did you send the mail? हाँ, डिड यू सेंड मेल। नाश्ता करने के लिए, did you take breakfast today, डिड यू, take breakfast, वेरी गुड। अब बताओ, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. I. डू यू फाइंड दिस यूजफुल? Yes, sir. यूजफुल है? Yes, sir. यस और नो? Yes. इसको आप अकेले में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ में आप लोग कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। देखो हमने इसकी चर्चा की थी, इसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। हेलो, work in progress, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें तीनों फ्रेम बने हुए हैं, पास्ट, past, प्रेजेंट, present, फ्यूचर। इसकी बात नहीं करते। अब ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो एक तो तरीका है यहाँ पे नेगेटिव वाला, वहाँ की बात नहीं कर रहे पास्ट में। तो देखो लिख रहा है आई I वॉज was टेकिंग टी। taking tea, पूरा बोलो। I was taking ये tea. चूंकि चार्ट में मैटर बड़ा है इसलिए थोड़ा सा छोटा आया, तो आई वॉज Taking tea. क्यों लगाया? टाइम वर्ड से पता चल रहा है ये बात पास्ट की है। यहीं देखो टाइम वर्ड चेंज हो गया, यहाँ पर एज एम आर। अगर मैं यहीं पर चाय पीने की बात बोल दूं तो I am taking tea, मतलब कुल मिलाकर वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इनका लगना it is a must, इट्स अ लगेगा ही लगेगा। लेकिन चेंज क्या हो सकता है? टाइम वर्ड चेंज हो सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन चेंज है। तो जैसे इस समय बैठकर आप चाय पी रहे हो तो आप बोल दोगे I am I am taking tea, taking. ऐसे ही कल के दिन भी बैठे थे तो, I was taking. और ऐसे ही आने वाले कल में मतलब कल के दिन आकर यहाँ बैठकर ऐसी चाय पिएंगे तो। I will taking tea, अब यहाँ थोड़ा सा सुधार करना है, और यहाँ देखो यहाँ पर टाइम वर्ड विल नहीं है, यहाँ पर विल बी। ये नहीं बताया मैंने आपको। I will be taking, करेक्ट, डिफरेंस है। आपने जो आई विल कहा वो तो काम करने की बात कही, फ्यूचर में जी करेंगे, ठीक है हो जाएगा आई विल। I will. लेकिन प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस बताने के लिए तो इनका लगना it is a It's a must, must. इट्स अ। Must. और अब वो प्रोग्रेस में एस एम आर लगेगा नहीं, वॉज वर्क लगेगा नहीं, क्योंकि वॉज वर्क को बीते समय में लगेगा, एस एम आर केवल इस क्षण में लगेगा, और विल अकेले के साथ प्रोग्रेस आएगा नहीं। तो जो एस एम आर और वॉज वर्क की जो मेन फॉर्म होती है, इसे बी कहते हैं, वो विल के साथ लगा दिया जाता है, इसलिए बनता है विल बी। will be,
क्या बनता है? Will be. बी कहता है मैं जाऊंगा ना, तो बन गया विल बी, Will be. आई विल बी। I will be taking tea. करेक्ट, पूरा बोलो। I will be taking it to work. ऐसे ही मान लो कार के चलाने की बात है, तो कल चला रहे थे तो I was पहले तो देखो कार चलाना हुआ ड्राइव कार, driver. आवा नहीं आई ड्राइव। Drive. अच्छा मान लो आप लाइफ में चलाते हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को सुनना। लाइफ में चलाते हो तो क्या बोलोगे? I drive car. वेरी गुड, थोड़ा लाउडर बोलना। I drive a car. इस समय कार में बैठ गए और कार चलने लगी तो I am driving a car. I am driving a car. करेक्ट, आई एम Driving a car. जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, अपनी गाड़ी साइड में लगाई, अब क्या फील किया? I have Have वेरी गुड, आई हैव। Drive. अब सोचो, आई हैव, drive. इसके बाद कौन सी फॉर्म लगी? काम कौन सा था? ड्राइव। drive. काम कौन सा है? Drive. ड्राइव। हमें उसी की फॉर्म में बोलना है ना, अभी हम लर्न कर रहे हैं तो हमें उसी फॉर्म में बोलना है। तो मैंने क्या बोला? I have अब drive. ड्राइव की Driven. फॉर्म ड्रिवन होती है। कौन सी फॉर्म है ये? Driven. कौन सी फॉर्म है ये? Third. थर्ड फॉर्म। क्या बनेगा? I have driven. आई हैव। Driven. ये महसूस तो किया, इतने में आपका फ्रेंड फोन करता है, कहता है कहाँ यार मैं वेट कर रहा हूँ, और आपने उसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में, पार्किंग एरिया में आपने गाड़ी खड़ी कर दी। अब आप उसे क्या बोलोगे? आई हैव, आई हैव रीच्ड, आई एम सॉरी। I have reached. और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने कहा था कि जैसे कहीं पहुंच जाओ तो वहां जाने की सूचना कैसे दोगे? I I have reached. आई हैव कम। I have क्या come. बोलोगे? I have come. वो दोनों ही सही हैं। उसने फोन लगाया, आपसे पूछा कहाँ हो, आपने कहा I have I have हाँ, come. I have आई हैव कम, लेकिन आपने खुद महसूस किया कि जो ड्राइव वाला काम था वो कैसा हो गया? फिनिश। कैसा हो गया? Finish. तो क्या बोल दिया? I have driving. आई हैव Driving a car. ड्रिवन। I have driven. जैसे ही आप अपने फ्रेंड से मिले, उसने कहा तेरे को मैंने 4 बार फोन लगाया। आपने कहा अच्छा, मोबाइल उठाया, मोबाइल चेक किया, आपने कहा हाँ यार तेरे 4 मिस कॉल, 4 मिस कॉल। आपने कहा यार सॉरी, मैं क्या ना I I have was driven. driving a car. I was driving I a car. was हाँ I was driving a क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ में? सर अभी मतलब अभी जस्ट तो वो उसने बोला ना कि मैंने तुझे 4 बार फोन लगाया था। आई हैव होगा ना सर, अभी अभी बदलते हैं। वो कह रहा है ना कि मैंने तुझे 4 बार फोन लगाया था, पता है? car उसको तो पता ही नहीं चला। क्यों? because he is driving a car. अभी Driving- इस समय he नहीं, was driving a car. आप तो सही हो, बट इनको समझ में नहीं आ रहा ना शायद। अगर 4 बार उसने फोन लगाया था तो आपने उठाया क्या? no sir. क्यों? Because पता ही नहीं चला था शोर में, चला शोर। और ट्रैवल करते तो शोर में नहीं एहसास हो पाता। तो आपको पता ही नहीं चला, तो आप ये तो बताओगे ना उसको जस्टिफाई करने के लिए कि अच्छा तुमने कॉल किया था तो उस समय मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि I I was was driving a driving. car. तो हमें जरूरत पड़ गई ना आई वॉज की। Yes sir. लाउडर बोलो। I was driving a car. आई वॉज Driving a car. हेलो। I was driving a car. और अब बताओ कि अभी कार में हो? नहीं, अगर होते तो वैसे ही फील करते कि I am driving. I am driving. आई एम। Driving a car. लेकिन आप इस मीटिंग के बाद फिर जब घर जाओगे तो फिर ये वर्क प्रोग्रेस में होगा कि नहीं? Yes sir. क्या होगा कि नहीं? Yes sir. और अब आप ध्यान रखोगे कि अब कोई फोन लगाए तो आपको पता चले, तो आप फोन को सामने ही रख लोगे, कहीं होल्डर पे हैंग कर दोगे, पता नहीं चला ना आपको। Yes. Yes. तो ये आप ये कब करोगे? जब हम कंफर्म हो जाएगा कब करोगे? अब कब करोगे आप ये काम? Future. फ्यूचर में करोगे, इस क्षण के बाद करोगे। और फ्यूचर में ये काम करोगे, कौन सा काम करोगे? Driving a car. ड्राइव वाला। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? I Will be. will I be will be driving a car. फिर से बोलो। I will be driving a car. आई विल बी। Driving a car. प्रोग्रेस ड्राइव से बताओगे या इंक से बताओगे? engine से. तो कब बताओगे? Driving. I will I will I will driving a driving a car. car. करेक्ट, आई विल बी driving a car. ड्राइविंग अ। Car. तो देखो एक ही सिनेरियो में तीनों बातें समझ में आ गई। चलो इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। ये जो बाद में लगाया ये पहले ही लगा लेते हैं। ये आपका फ्रेंड आपसे मिल रहा है, इसलिए आपने मीटिंग अरेंज की। अभी आप कार में बैठे नहीं हो, आप फील कर रहे हो कि हाँ अभी थोड़ी देर के बाद में आपका फ्रेंड फोन कर रहा है, कहाँ हो? अभी आपने चालू भी नहीं किया, कह लो बस आई विल I I will will. बी I will. कमिंग। I will क्या कह रहे हो? be I will be coming. आई विल बी coming. तो कमिंग की सूचना दे रहे हो और महसूस कर रहे हो इस बात को कि मैं कार अभी थोड़ी देर बाद। तो आपके साथ थोड़ी देर बाद ये काम कैसा होगा? Progress. Progress. तो कैसे फील करोगे? I am I am driving a car. अभी प्रोग्रेस है क्या? No, sir. थोड़ी देर बाद होगा ना। जो काम थोड़ी देर बाद प्रोग्रेस में होगा उसके बाद फील करोगे
तो टाइम वर्ड क्या लगाओगे? will be विल बी। प्रोग्रेस बतानी है, बताइए। I will be driving a car. Louder. I will be driving a car. आई विल, Be driving. हाँ एक भी मिस ना हो जाए, जल्दी जल्दी मैंने आई विल ड्राइव बोल दिया, आई विल ड्राइविंग बोल दिया, रॉन्ग हो जाएगा। पूरा क्या बोलना है? I will be driving a car. करेक्ट, फील कर लिया हमने पहले। Yes, sir. अब हम कार में बैठ गए और कार चलाने लगे तो I am driving a car. करेक्ट, इस बीच में आपके फ्रेंड ने आपको 4-5 फोन लगाए होंगे ना, आपको पता ही नहीं चला। लेकिन जब आप गाड़ी पार्किंग में लगाने लगे, शोर थोड़ा ट्रैफिक का कम हुआ, तो आपको एहसास हुआ कि आपका फ्रेंड फोन लगा रहा है। आपने फोन उठाया, आपने कहा हाँ, तो बोलता है कहाँ हो, तो आपने कहा I have I have reached. drive. आई हैव रीच्ड बोल दो, आई हैव कम बोल सकते हो। Yes, sir. अब आप गाड़ी और आपने खुद वो ड्राइविंग वाला काम चूंकि फिनिश कर दिया, तो आप महसूस करते हो कि आई हैव I have Driven. driving a car. आप अपने फ्रेंड के पास पहुंचे और फ्रेंड आपसे कहता है कि मुझे मैंने 4 बार फोन लगाया था, 5वीं बार में मैंने उठाया। आप अच्छा मोबाइल चेक करते हो, देखते हो हाँ 4 बार फोन लगाया था, तो आप उसको बोलते हो आई एम सॉरी, I was driving. आई वाज। Driving a car. मैं आपको कौन सी ट्रेनिंग दे रहा हूँ? क्या ट्रांसलेशन वाली ट्रेनिंग चल रही? No, sir. Situation. सिचुएशन वाली ट्रेनिंग चल रही है। लैंग्वेज को सिचुएशन के बेस पर ही सीखा जा सकता है। आपको समझ में आ रहा है? Yes, आप मुझे आप बताइए, मैंने एग्जांपल दिया, आपकी हमारी बैक ट्रेनिंग्स हुई, अब हमने इस पर थोड़ी प्रैक्टिस की, हमें मुझे नया बताने में कितनी देर लगी? लगा क्या टाइम? No, sir. याद रखना, इमारत बनने में टाइम नहीं लगता, फाउंडेशन बढ़ने में टाइम लगता है। इसीलिए हमें इनिशियली टाइम लग रहा था। जब भी बेसिक्स की बात आएगी थोड़ा सा टाइम लगेगा, नया सीखने में टाइम नहीं लगेगा। अब मैं आपसे कहूँ, अगर आपको आउट ऑफ 5 इसको रेट करना हो, आप कितना रेट करोगे आउट ऑफ 5? 4.9। ठीक है, गुड रेटिंग। 5 आउट ऑफ 5। सर आप 4 रेटिंग करोगे, 5 में से 4 रेटिंग करोगे। ये एक की गुंजाइश और कहाँ है, मेरे से कहाँ गलती हो गई, कहाँ मेहनत कमी पड़ गई, आप मुझे बताओ, उसको सुधारो। क्योंकि अभी उतने अच्छे से नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपकी कमी, मैं अपनी तरफ की बात पूछ रहा हूं आपसे, आपके फेस की बात नहीं कर रहा, मैं अपने फेस की बात कर रहा हूं, माय साइड। तो आपकी तरफ से तो 5 बस आप अपना आकलन नहीं करोगे, क्योंकि आप जिस जगह पर हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। और मैं अगर आप जेन्युइन अगर आप बात करोगे तो आप अभी 4 पर भी नहीं आए हो। क्यों नहीं आए हो? क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा जी। लेकिन हम इस ट्रेनिंग की इफेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अगर हम इस ट्रेनिंग की इफेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, टूल्स की बात कर रहे हैं, तो टूल्स में कोई खराबी, ट्रेनिंग में कोई खराबी, उसकी डिलीवरी में कोई खराबी, और जब उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो मैं कह रहा हूं इसको 5 में से कितनी रेटिंग दोगे? 5 में से इसमें कितनी दोगे, ये मैं पूछ रहा हूं। आर यू गेटिंग? Yes, sir. ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, ये एक्चुअली एक तरीका है कि इंफॉर्मेशन को बिल्ड कैसे किया जाता है। जो अभी तक हम बोल रहे हैं एज एन इंफॉर्मेशन, वो बिल्ड कैसे किया जाता है, इसका तरीका है। क्या तरीका है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन? एक जो सूचना, जो सेंटेंस का फ्रेम लेता है, वो मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनता है। उसका तरीका देखो, यहाँ लिखा है एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? Action first form. यहाँ लिखा हुआ है डूअर Doer. और टाइम वर्ड्स। doer और Doer, already you know there are 7 doers. Action words, so there are so many action words, उनकी forms लिखी हुई हैं, कुछ नहीं है। लेकिन actually पूरा ट्रेनिंग का जान जो है वो इधर है। टाइम वर्ड्स क्या है वो? टाइम वर्ड्स क्योंकि यही सेंस डिलीवर करते हैं। टाइम वर्ड्स की लिस्ट बनी हुई है, कौन सा टाइम वर्ड कहाँ कब यूज होता है सब लिखा हुआ है। तो देखो लिखा है इज एम नाउ, इस समय में यूज होता है जब एक्शनिंग बताते हैं और नो एक्शन बताते हैं। इस बात से सहमत हो? Yes, sir. हाय Yes, sir. I agree. सहमत हो? जैसे अगर आपको नो एक्शन भी बताना है तो आप आई एम लगा सकते हो। Yes, sir. सिमिलरली केस आ गया वॉज और वर के साथ में, बस फर्क कितना है, ये नाउ यूज होता है और ये पास्ट में यूज होता है। तो दो पास्ट के डिफरेंस बताए ना आपको। मैं अगर ये कहूँ आई वॉज गोइंग और मैं ये कह दूँ आई वेंट, तो डिफरेंस समझ आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. मैं कह रहा हूँ आई वॉज राइटिंग अ लेटर और मैं कह दूँ आई
I wrote a letter. wrote a letter, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस है? I was writing a letter after मतलब वो प्रोग्रेस में था। प्रोग्रेस में था, वेरी गुड। और जब मैं कह रहा हूँ आई रोट अ लेटर तो ये कभी आज के घंटे पहले हाँ ये घटना बट ये कंप्लीट हुई है किस में इन पास तो जब पास्ट में कोई घटना कंप्लीट हो गई तो हम सेकंड फॉर्म से बताते हैं और डीप चलेंगे फिर हम पास्ट ऑफ पास्ट भी सीखेंगे क्योंकि जो लोग शायद देख रहे होंगे जब वो पास्ट में वर्क के कंप्लीट करने की बात बताएंगे तो उनके दिमाग में हेड घूम रहा होगा लगाएंगे हम उसको बट It will take time. इट विल Take time. क्या ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम से दिमाग में आ सकती है और अगर आ जाएगी तो फिर हम शायद बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें दिमाग में नहीं लानी है हमें बॉडी के ऊपर लानी है बात ये इसे कहते हैं माइंड Mind, बॉडी body, एसोसिएशन हमें एसोसिएशन बिल्ड करनी है कि दिमाग को सोचना ना पड़े और शब्द सेंटेंसेस जबान पर भूल जाए सही समय पर सही व्यक्ति के सामने सही फॉर्मेट में यही चाहते हो Yes, sir. और बिल्कुल होगा ऐसा कोई नई बात नहीं है बहुत सारे टाइम वर्ड्स हैं जैसे देखो डू लगा हुआ है डज लगा हुआ है डिड लगा हुआ है विल लगा हुआ है विल बी लगा हुआ है हमने इतने की बात की फिर यहाँ पे हैव और हैज है हमने इनकी बात की है ना धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे यहाँ पर ये इनिशियली बात है कि किसी भी भाषा में दो ही तरह की इंफॉर्मेशन होती है कौन कौन सी एक्शन Action and words. एक्शन और नो एक्शन अब बताइए अब मुझे बताइए जब आप एज इंक्वायरी के लिए आए थे यहाँ पर और तब मैंने आपको ये दिखाया था यस और नो Yes, sir. और आज आपने इसको यूज किया दोनों में डिफरेंस फील हुआ Yes. क्या आपको पहले दिन ही समझ में आता No, sir. और अभी तो मैंने आपको ये केवल ऐसे ही समझाया है जब आप अकेले फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में बैठोगे तो यू कैन वर्क ऑन ईच वन ये कहाँ हेल्प करेगा अक्सर होता क्या है हमें ये लगता है कि सर ये बात तो करें पर सर आइडियाज ही नहीं आते Yeah. तो आपकी हेल्प करेगी ये शीट आपको आइडियाज जनरेट करने में अग्री और नॉट Yes, हमें sir. सोचना नहीं पड़ेगा एकदम से वहां पर हमें आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे फ्लो बनना शुरू हो जाएगा तो आई एक्शन I action. प्रोग्रेस में हो गया तो I am action. अभी फिनिश किया है I have. I अब ये सूचना मैं प्रोग्रेस वाली किसी को दे रहा हूँ I was action. आई वॉज Action. एक्शनिंग और ये कह रहा हूँ कि जो मैं आई वॉज एक्शनिंग ऐसा ही आने वाले कल में भी I will I will be. आई विल बी Actioning. तो सॉन्ग लिंक हो गया कि नहीं हो गया Yes. अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर लेते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अभी हमने वो कार वाला एग्जाम्पल लिया था कि नहीं लिया Yes, था sir. आप इसके कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो जैसे हम कुछ एक्शंस की बात करें अच्छा वो दूध निकालना क्या था मिल्क काउ से मिल्क द काउ वेरी गुड वो पौधों में पानी देना water Water. Plant the water. Plant the water. water दूधना Water the plant. वाटर द प्लांट्स क्या बोलते हैं Water the plant. अच्छा वो छोटे मोटे कामों में घर में हाथ बटाना काम में हाथ बटाना चोर्स थे वो हेल्प करना होता उन्हें तो क्या बना था helping नहीं नहीं हम तो अभी एक्शन की बात कर रहे हैं हेल्प विद चोर्स सॉरी Help with chores. हाँ और वो दोपहर को सोने Siesta. Siesta. पूरा Take a siesta. टेक अ Siesta. अब आज सैटरडे है और सैटरडे भले ही जब आप देखते हो कि पूरा वीक आपने काम किया है तो सैटरडे के शाम तक और दोपहर तक आपको थोड़ी टायर्डनेस फील होती है yes sir इस थक जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट टायर्ड आवाज नहीं आ रही Get tired. इसके आगे आई लगा कर देखो I get tired. नहीं आई ही तो लगाना है गेट टायर्ड क्या है? I get tired. क्या बना I get tired. थकते हो कि नहीं थकते हो Yes. भाई ये काम तो जिंदगी का हिस्सा है इसलिए हम थक जाते हैं तो बोलते हैं I get tired. आई गेट Tired. और शाम को अपना बैग उठा के घर की तरफ जाने की तैयारी है आपका फ्रेंड आपसे पूछता है बैग उठा के देख के कि Do you? नहीं क्यों शाम को सैटरडे को अपने बैग उठाकर जब आप जाने लगते हो तो आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा नहीं कि Do you tired?
Do you अरे भाई टायर्ड की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर तो। Do you बैग उठा के कोई जा रहा है तो आपको उससे जाते हुए नहीं दिख रहा। yeah. do you go to आप उससे इस समय कोई Are घटना you- घटने वाली है। are you हाँ, आर यू going? ये तो बोलोगे आर यू Going. बिल्कुल। आर यू गोइंग किधर? Are you going house? होम। आर यू गोइंग होम? बोलते ना यस Yes, I I am going. आई एम। going to home? और बाय करने से पहले वो आपसे पूछता है अच्छा बताओ कल तो संडे है और कल संडे है, कल का क्या प्रोग्राम है? आपने कहा भाई कोई प्रोग्राम नहीं है, बस एक ही प्रोग्राम है, मंडे टू सैटरडे जब इतना काम करते हैं ना Rest. तो बिल्कुल अभी तो हालत ऐसी हो रही कि कोई घर उठा के ले जाए कि बैग तक टांगने की इच्छा नहीं हो रही। कल का केवल एक ही प्रोग्राम है कि अब दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप उसको सूचना दे दो। क्या सूचना दे दो? कि रेस्ट करूंगा तो आई विल I will Take rest. टेक। Rest. और एक तरीका है कि आप उसको ये सूचना देते देते वो फील भी करो कि वो प्रोग्रेस में हो रहा है और स्ट्रांग हो जाएगा। I will be resting. I will. आई विल बी। I will अब टेक रेस्ट है हमारा एक्शन, तो क्या बन जाएगा? I will I will. taking I will be taking. rest. हाँ। I will be क्या बनेगा? I will be taking rest. करेक्ट। आई विल बी Taking rest. होल डे। I will होल Day. कल का दिन है कि मैं हूँ, कल का जो प्रोग्राम है उसमें तो आई विल बी Taking I rest. will How be many are- I will be taking rest whole day. होल डे। होल डे मतलब पूरे दिन। अब उसने पूछ लिया तुम व्हाट अबाउट What यू? about you? What about you? क्या पूछा? What about you? उसने कहा भाई सेम हियर। क्या बोला? Same here. इतने से ये इंडिकेशन आ गया कि मैं भी कल यही करूंगा जो तुम करोगे। I will be resting. रेस्टिंग नहीं प्रभु, टेक रेस्ट है। I will be taking rest. आई विल बी टेकिंग Rest. रेस्ट। Hold Hold on. on. ये तो Taking rest. अब संडे आया Yes, sir. और जैसा आपने कहा था वैसा आप परफॉर्म करने लगे। I अब आपका फ्रेंड फोन करे दूसरा वाला कि चल यार मूवी चल रहा है क्या? आपने कहा कोई मूवी नहीं, अब तो आए हैं। am I will be taking. I am अब आप पुराने सैटरडे में ही हो अभी। I am I am taking rest. हाँ अब आ गए संडे में। क्या बोलोगे? I am taking rest of all day. No. आई एम टेकिंग रेस्ट। I am taking rest. और आप कहते हो शाम को देखते हैं अगर कोई मूड बनता है तो, लेकिन अभी तो आई एम। I am taking rest. But I अब will मंडे आ गया। अब मंडे को अब आप अपने उसी कलीग से मिलते हो जिससे मैं विदा की समय बात की थी, तो पूछेगा और बताओ कैसा था संडे, क्या किया तुमने? आपने कह दिया कि भाई। I was taking rest. I will तो सिनेरियो देखो कि कैसे क्या बदल रहा है। time word. इसलिए मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि किस पर ध्यान देना है। Time words. बताइए क्या पूरे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में किसी ने इतना फोकस्ड बताया आपको? मुझे लगता है केवल उलझाया और कुछ नहीं किया। जबकि केवल एक जगह हम सोच सकते थे, हमारा पूरा फोकस एक जगह ला सकते थे। तो आपने कह दिया आई वॉज I I was taking rest. टेकिंग Hold it. रेस्ट। और फिर आपने उससे पूछा व्हाट अबाउट यू? वो कह रहा है यार क्या बताऊं, कल जैसा सोचा था मैं तो हुआ ही नहीं, मैं तो रेस्ट कर ही नहीं पाया। मैं तो कल के दिन कार में बैठ के दूसरी जगह पर जा, मतलब कार में Going. क्या कर रहा था? कार को मैं Drive. I was driving. Right. करेक्ट। तो क्या कह रहा हूं मैं? आई वॉज Driving a car. I was driving a car. क्यों? कुछ ऐसी सिनेरियो आ गए थे, ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि सैटरडे को जो प्लान किया था वो संडे को मैं कर ही नहीं पाया। संभव है? Yes, sir. संभव है। लेकिन आपने जो सोचा था वो आप कर पाए। संभव है। एग्जैक्टली। लाइफ में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, उसकी प्लानिंग पूरी नहीं हो पाई, हो सकता है उसको अर्जेंट जाना पड़ा हो। आपने पूछा किया रेस्ट तुमने? अब एक तो बात है कि तुमने रेस्ट किया, एक बात है प्रोग्रेस में पूछने की, एक बात है फिनिश के पूछने की, बीते समय में। अब पूछना है अगर आपको पास्ट में तो आप लगा देते हो डेड। क्या लगा देते हो? अगर हमें बीते समय में कोई भी बात पूछनी है तो हम क्या लगा देते हैं? डिड लगा देते हैं। कुछ नहीं करते, हम डिड लगा देते हैं। कहते हैं डिड यू
Did you Did you take take rest rest? today? बिल्कुल। You take rest.